तो किसान भाइयों, इस साल आपने एक चीज देखी होगी कि किसान जो है वो इस बार बहुत ही ज्यादा एरिया के अंदर लहसुन की खेती कर रहा है। क्योंकि आपने किसान भाइयों पिछले 1-2 साल से देखा होगा जो लहसुन के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। इसी के चक्कर के अंदर किसान उसके अंदर खर्चा करने से भी बिल्कुल नहीं भाग रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं लहसुन की खेती से पूरा होने वाला है। तो किसान भाइयों, इसी के चक्कर में जो भी किसान भाई बाजार के अंदर जाते हैं और उनको थैला भर के जो है वो दे दिया जाता है और वो अपने खेतों के अंदर लाके उडेल देते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि जो भी वो चीज खेत के अंदर लाके डाल रहे हैं उनका कुछ रिजल्ट है भी या नहीं, उनका क्या साइड इफेक्ट है, उससे कुछ फायदा मिल रहा है क्या, आपकी लहसुन की फसल उससे बढ़वार कर रही है क्या, कुछ हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो किसान भाई, इस साल जो लहसुन की फसल के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी आ रही है, कई किसान भाई हमसे आकर ये बोल रहे हैं कि हमारी फसल के अंदर लहसुन में पीलापन नहीं जा रहा और ना ही उसकी बढ़वार हो रही है, ना ही वो चल पा रही है। तो किसान भाइयों, अगर इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद भी अगर आपकी फसल से पीलापन नहीं जा रहा है, उसकी बढ़वार नहीं हो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, तो किसान भाइयों आप कुछ ना कुछ उसके अंदर गलती जरूर कर रहे हैं। तो अगर इतना खर्चा करने के बाद वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो आपको या तो जिस वजह से पीलापन आया है उसका एग्जैक्ट आपको कारण ही नहीं पता। भाई आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस वजह से आपकी लहसुन की फसल पीली हो रही है, आप तो सिर्फ उसके अंदर खर्चा करने के अंदर व्यस्त हैं। मेरा नाम पवन बिश्नोई और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्रीटेक इन्फॉर्मेशन पर। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए जिन्होंने लहसुन की फसल लगा रखी है। और खेतीबाड़ी से संबंधित आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि लहसुन की फसल में इस टाइम जो पीलापन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ कई किसान भाई जुड़े हुए हैं जिनको हमने जो भी डोज डलवाई है उसका जो बायोडाटा है वो हमारे पास है और उनके जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि इस सीजन किस टेक्निकल के सबसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और कौन सा टेक्निकल सबसे अच्छा लहसुन की फसल के अंदर काम कर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी लहसुन की फसल में पीलापन किस वजह से आ रहा है। किसान भाइयों, आपने देखा होगा पहला कारण तो इसका ये है कि इस बार जो टेम्परेचर है वो पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है, तो इसकी वजह से आपकी जो फसल है वो स्ट्रेस के अंदर है, इसी तनाव के अंदर है, इसी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो पहला कारण तो इसका ये है कि आपकी फसल है वो तनाव के कारण ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है। जो तनाव का जो मुख्य कारण है किसान भाइयों, अगर आपने हड़बड़ाहट के अंदर ज्यादा सिंचाई कर दी या फिर आपकी जमीन पहले से गिल्ली थी आपने उसके अंदर और सिंचाई कर दी, यानी कि आपकी फसल 20, 30 या 35 दिन की है और आज इसके अंदर इतनी ज्यादा सिंचाई कर रखी है, इसकी वजह से जो है वो पौधा आपका स्ट्रेस में आ गया, तो वो ग्रोथ इस वजह से नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने स्प्रिंकलर विधि लगा रखी है तो वो किसान भाई डेली सिंचाई कर रहे हैं। अब डेली सिंचाई करने से आपके खेत में नमी तो पहले से थी और अब आप और सिंचाई कर रहे हो तो वो नमी बढ़ती जा रही है। नमी बढ़ जाने के कारण आपके जो लहसुन की फसल है उसकी जो जड़ों के अंदर पौधे की जड़ है वो एकदम घुटन महसूस कर रही है, उनका जो दम है ना वो पूरी तरह से घुट चुका है, जिसकी वजह से वो जड़ें हैं वो बिल्कुल चल नहीं पकड़ पा रही और उसको निमेटोड और फंगस है वो जड़ों के अंदर सक्रिय हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है। दूसरा पीलापन का बड़ा कारण हो सकता है किसान भाइयों आपके खेत के अंदर रस चूसक कीट। अगर आपके एरिया के अंदर मौसम खराब है तो डेफिनेटली आपके खेत के अंदर रस चूसक कीटों का प्रकोप हो चुका है, जिसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं और वो पौधे को पूरी तरह से चूस रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप एक बार जरूर नोट कर लेना, अगर आपके एरिया के अंदर ऊपर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फसल है लहसुन की उसके अंदर रस चूसक कीटों का प्रकोप है वो बढ़ चुका है, आपको उसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए और इसका प्रकोप बढ़ भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके खेत के अंदर इस वजह से पीलापन आ रहा है। तो तीसरा किसान भाइयों पीलापन आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी किसान भाई एक खेत के अंदर बार बार लहसुन की फसल लगा रहे हैं, अब किसान के पास ज्यादा जमीन तो है नहीं, तो वो भाव के चक्कर में एक खेत के अंदर बार बार जो है वो लहसुन की फसल बुआई कर रहा है और साथ ही साथ उस खेत के अंदर ज्यादा सिंचाई हो रही है। ज्यादा सिंचाई हो रही है तो उस खेत के अंदर और रोग और कीटों का जो प्रकोप है वो ज्यादा बढ़ चुका है, वो ज्यादा पनप चुके हैं, इस वजह से आपकी लहसुन की फसल पीली पड़ रही है।
तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इस साल जो है वो लहसुन की ग्रोथ नहीं हो पा रही। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि इनका कंट्रोल कैसे करें। अब मैं इनका एक एक करके आपको निपटारा बताऊंगा कि इसकी कंडीशन से आप कैसे निपटें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों ने ज्यादा सिंचाई कर दी थी तो उसकी वजह से पीलापन आ गया। किसान भाइयों, अभी तक आपकी लहसुन की फसल छोटी है जिसके अंदर जो पौधा है वो इतनी उसकी जड़ें सक्षम नहीं हुई है कि वो साथ के साथ जल उठा ले और साथ के साथ पौधा जो है वो जमीन से न्यूट्रिएंट उठा ले। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको सबसे पहले पौधे की जड़ों के पास सिंचाई सिंचाई को बिल्कुल बंद कर देना है और आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से जिससे क्या है कि आप पौधे के चारों ओर दूसरी मिट्टी लगाओगे तो डायरेक्ट सनलाइट है वो पौधे की जड़ों के ऊपर पड़नी चाहिए। अभी आपके जो पौधे की जो जड़ें हैं वो डीएक्टिवेट हो चुकी है, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा, जिन किसान भाइयों ने स्प्रिंकलर विधि लगा रखी है, स्प्रिंकलर विधि में किसान भाइयों आप ऐसे नहीं है कि आपने आज 3 घंटा चला दिया और कल भी आप 3 घंटा सिंचाई करोगे। ऐसा अगर आप करोगे तो आप कुछ भी आप अपनी फसल के अंदर लाके डाल दो, आपकी फसल की ग्रोथ नहीं होने वाली। आपने एक ही बार सिंचाई करनी है, उसके 4-5 या 1 हफ्ते के बाद आपको सिंचाई दोबारा करनी है। अगर आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो चुकी है और उसका जो कंद है उसके अंदर अगर पीलापन आ रहा है तो उसके पीलापन को हटाने के लिए किसान भाइयों आपको एक बेसल डोज और डालनी होगी। वो जो डोज डाली वो तो आपने पहले डाल दी, अब जो नई डोज है वो आपको डालनी है। 25 से 30 किलो आपको लेनी है डीएपी, उसके अंदर 10 किलो यूरिया या 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट आप यूज में ले सकते हैं और साथ ही साथ आधा लीटर क्लोरोपाइरीफॉस का घोल आप डालिए और भैया उसके ऊपर सिंचाई कर दीजिए। जैसे ही आपके 2-3 दिन के बाद आपका खेत जो है वो अंदर घुसने के लायक हो, उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट आपको जरूर डाल देना है। तो किसान भाइयों, जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो आपके लहसुन का जो कंद है उसको बनाने के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आपको ये कैल्शियम नाइट्रेट है ये जरूर डालना है। अगर हमारी बताई हुई जानकारी आप अच्छे से फॉलो करते हैं या हमारे बताए हुए उर्वरकों को आप डालते हैं तो आपकी जो लहसुन की फसल है ना भैया, वो एकदम ग्रीनलेस हो जाएगी और एकदम शानदार हो जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन भी किसान भाइयों ने लहसुन की खेती कर रखी है उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।